हे वेलकम बैक। आई एम ऋषि सर और आज जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द आर्टिकल। और आर्टिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक्स का अगर हम लोग जो प्रॉपर आर्टिकल टॉपिक का लें तो ये जो है आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एज वेल एज द आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और साथ साथ एकेडमिक एग्जाम्स और चाहे जो है आप स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आर्टिकल जो टॉपिक है आज इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जो है एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक करने वाले हैं और इसका समझने वाले हैं वन बाय वन करके। सारे जो है डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं आर्टिकल्स का। तो आर्टिकल्स अगर हम लोग एक आर्टिकल्स वर्ड का ही हम लोग एक्सप्लेनेशन करें तो आर्टिकल्स वर्ड का जो है ये मीनिंग तीन टाइप से निकल के आता है। पहला जो है आपका आर्टिकल का मीनिंग निकल के आता है वो है अनुच्छेद। आपने जो है कई बार सुना होगा कि अनुच्छेद, ये जो वर्ड है अनुच्छेद, ठीक है, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा जिसे जो है आर्टिकल ही कहा जाता है। आर्टिकल 365, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370, आर्टिकल 65A, जो ये इस टाइप के जो है आपने सुना होगा आर्टिकल्स के बारे में। ये आर्टिकल्स का मतलब भी जो है आपका वही आर्टिकल है, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल इज द डिफरेंट आर्टिकल देन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा टाइप का आर्टिकल्स का मीनिंग क्या निकलती है? तो दूसरा जो आर्टिकल का मीनिंग निकलती है वो है लेख, ठीक है। जब किसी चीज के बारे में कोई भी जो है छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है या फिर उसके बारे में जो है कुछ लाइनों में जो है एक्सप्लेन किया जाता है वो भी आपके आर्टिकल कहलाते हैं। बट इस आर्टिकल्स और जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आर्टिकल डिफरेंट है, ठीक है। तो जो आज हम लोग जो है दो आर्टिकल अभी देखे हमने, एक अनुच्छेद वाला आर्टिकल और एक जो है लेख वाला आर्टिकल। बोथ आर द डिफरेंट आर्टिकल देन द जो आर्टिकल आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल है आपके इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। ये आर्टिकल है आपके इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश ग्रामर में ये आर्टिकल जो कॉन्सेप्ट है, ये आर्टिकल जो टॉपिक है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आर्टिकल है इसका यूज, इस आर्टिकल का यूज आपके नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसको? नाउन को। ये हमेशा नाउन के लिए ही यूज होता है आर्टिकल। क्यों यूज होता है? तो उसकी वजह है कि नाउन नॉन है या फिर अननोन है, नाउन डेफिनिट है या फिर इनडेफिनिट है, उसको जो है क्लियर कट इंफॉर्मेशन देने का काम आपका आर्टिकल करता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये जो आर्टिकल है इसका यूज आपका नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर नाउन का जो क्लियर कट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ओवरऑल अगर व्यू देखें तो आर्टिकल का यूज जो है नाउन के इर्द गिर्द ही होता है, यानी कि केवल और केवल नाउन के लिए ही होगा, ठीक है। और यहीं से जो है आपका दो टाइप के नाउन बनते हैं। कौन कौन से नाउन? तो यहीं से जो है आपके जो है दो टाइप के नाउन बने। एक होता है डेफिनिट नाउन जिनका आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और दूसरा होता है इनडेफिनिट नाउन जिसका आप जो है क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, जैसे जो यहाँ पे अगर देखें तो आर्टिकल्स आपके दो टाइप्स के आपने जो सुने होंगे। कौन कौन से आर्टिकल? तो एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, है ना। तो ये जो डेफिनिट आर्टिकल क्या है? तो अगर डेफिनिट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो डेफिनिट आर्टिकल क्या होती है? तो जो डेफिनिट नाउन के साथ आपका यूज होता है उसे डेफिनिट आर्टिकल कहेंगे, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो नाउन के साथ यूज हो रहा है। और वे नाउन जिनका जो है क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं होता है उसे इनडेफिनिट कहते हैं, और जिनके साथ जो है आपका इन आर्टिकल यूज होता है उसे इनडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे। यानी कि नाउन के ही लिए यूज होगा आर्टिकल, और ये नाउन का अगर क्लियर कट इंफॉर्मेशन है, हमें जो उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी है, तब वो जो है आपके डेफिनिट नाउन कहलाएगा, ठीक है। और उसके लिए हम लोग डेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। वही जो है अगर नाउन अगर इनडेफिनिट है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है, हम जो इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर पाए हैं वो इंफॉर्मेशन हमारे जो कलेक्शन हुए हैं वो हमारे लिए इनफ नहीं है, तो उसे हम लोग इनडेफिनिट बोलते हैं। और इनडेफिनिट नाउन के साथ जो आर्टिकल लगता है उसे हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल का। जैसे एक इंसान है और वो इंसान जो है एक डॉक्टर के साथ रहता है, ठीक है। अब वो डॉक्टर के साथ रहता है तो उसके साथ रहकर सुई लगाना सीख जाता है, मेडिसिन को आइडेंटिफाई करना सीख जाता है, कौन सा मेडिसिन क्या काम में आता है, वो सारा इंफॉर्मेशन उसे धीरे धीरे उसके बारे में नॉलेज उसे मिल जाती है, ठीक है। तो लोग उसे क्या बोलने लगते हैं? लोग उसे जो है डॉक्टर साहब बोलने लग जाते हैं। लेकिन क्या वो रियलिटी में वो डॉक्टर है? आप बोलेंगे नहीं है,
ठीक है, यानी कि वो डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? वो उसको डॉक्टर लोग क्यों बुलाते हैं? तो उसकी वजह है कि वो डॉक्टर के साथ रह करके उसको जो है लोग उसे डॉक्टर बुलाते हैं। जैसे एक इंसान, अगर आप जो है अच्छे इंसान के साथ रहोगे तो अच्छे अच्छे नाम से बुलाए जाओगे, अगर आप गलत इंसान के साथ रहोगे तो गलत नाम से बुलाए जाओगे। एज इट इज जो है यहाँ पे वही हो रहा है। जो नाउन के साथ आपका जो नाउन के साथ जो डेफिनेट नाउन के साथ है जो आर्टिकल, उसे डेफिनेट आर्टिकल कहा गया, और जो इनडेफिनेट नाउन के साथ है उसे इनडेफिनेट आर्टिकल कहा गया। इसीलिए कहता हूं मैं कि पानी पियो छान कर और दोस्त बनाओ जान कर। ठीक है, तो इसलिए आप जो है ये चीज ध्यान रखें कि आप क्या करो, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का यहाँ पे यूजेस देखो कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का कहाँ पे यूज होता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे देखो, ये रहा एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आई फाउंड अ बैग, आई फाउंड अ बैग। चलो आप जो है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से कहीं, ठीक है, और जैसे मैं जो रास्ते में चलते चलते गया तो मुझे एक बैग मिला रास्ते पे। ठीक है, मैंने कहा कि मैं रास्ते में चल रहा था और मुझे एक बैग मिला। अब ये बैग में जो है क्या है, ये बैग कहाँ से आया है, बैग को किसने छोड़ा है, बैग में क्या चीज पड़ा है, इसके बारे में अभी मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। केवल केवल इतना इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास एक बैग है और इस बैग को मैं अभी अभी जो है मिला है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन जो हमें ये बैग मिला है, ये बैग के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, तो ये इनडेफिनिट है। इसलिए हमने यहाँ पे एक आर्टिकल लगाया, इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल का हमने यहाँ पे यूज किया। क्लियर? तो ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया, लेकिन कुछ पल बाद हमने हिम्मत किया और उस बैग को मैंने क्या किया, खोल के देखा। उस बैग को जैसे ही मैंने खोल करके देखा कि बैग के अंदर में एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुझे क्या मिली, इस बैग के अंदर को जैसे ही मैंने खोल के देखा तो मुझे यहाँ पे जो है क्या मिला, पैसा मिला। कितने रुपए मिला जी? पैसा। यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा कि जो यहाँ पे इस बैग के अंदर में क्या मिला, मुझे 2 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही मुझे इस बैग की जो है जानकारी मिली कि इस बैग को मैं जब मिला तब मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही इस बैग को ओपन किया तो मुझे एक जानकारी मिली, और वो जानकारी क्या है, तो वो जानकारी है कि मुझे वहां पे 2 लाख रुपीज मिलता है। ठीक है, जैसे ही 2 लाख रुपीज मिला मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि बैग मेरा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये डेफिनेट हो गया कि यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि बैग मेरा है। जैसे कोई भी स्टोरी आप जो है पढ़ते हो तो इस स्टोरी में जब किसी आर्टिस्ट का या फिर किसी एक्टर का जिक्र होता है फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम जो है ए या फिर एन आर्टिकल का यूज करके जो है उसको इंट्रोडक्शन कराते हैं। देयर इज अ किंग इन अ विलेज बोलते हो कि देयर इज द किंग इन अ विलेज बोलते हो, नहीं ना, देयर इज अ किंग इन अ विलेज बोलते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही सेकंड टाइम बोला जाता है कि द किंग हैज अ 5 चिल्ड्रन, तो वहां पे जो है किंग के साथ आप आर्टिकल द लगा देते हो, यानी कि वहां पे डिफाइन हो चुका है कि एक बार जो राजा है उस किंग का इंट्रोडक्शन अ के साथ यानी कि इनडेफिनिट करा चुके, और जैसे ही जो है आपने उसे जो डिफाइन कर दिया कि राजा था एक गांव में, तो वहां पे आपने आर्टिकल लगा दिया डेफिनिट का। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपका यहाँ पे भी हुआ। आप जैसे ही बैग मिला आप उसके बारे में अनजान थे, लेकिन जैसे ही बैग को खोला तो आप उस बैग के बारे में जान गए कि इस बैग में 2 लाख रुपए एक्चुअल में है। ठीक है, तो ये था आपका डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल का। चलिए और कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक बार जरूर शेयर करो, क्योंकि देखने से ही काम नहीं होता, पहले शेयर भी करो। चलो देखो आपका आगे का कॉन्सेप्ट है कि हमने कहा कि आर्टिकल का यूज आप हमेशा किसके साथ करोगे, नाउन के साथ करोगे। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल का यूज ही जो है नाउन के लिए होता है, नाउन के अलावा किसी और चीज के लिए आर्टिकल का यूज नहीं होता। अगर आर्टिकल का यूज और कहीं होगा तो उसे फाड़ देना। ठीक है, तो आर्टिकल का यूज केवल और केवल जो है नाउन के लिए होता है, तो वो चीज समझो यहाँ पे आर्टिकल प्लस नाउन। जैसे एक एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो जैसे हमने कहा कि एक हमने आर्टिकल लिया ए, ठीक है, और उसके बाद हमने एक नाउन ले लिया मैन। ठीक, तो जैसे ही हमने बोला अ मैन, यहाँ पे आपका जो है आर्टिकल लग गया अ मैन। या फिर हमने बोला अ पेन, ठीक है, अ पेन बोला, या फिर हमने बोला अ मंकी बोला, ठीक है, अ मंकी बोला।
जैसे ही हमने बोला यहाँ पे जो एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल के जस्ट बाद हमने क्या यूज किया है, नाउन यूज किया। कोई भी नाउन, चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, दुनिया का हर चीज जिसका एक नाम है और नाम है मतलब वो क्या है, नाउन है। अगर नाउन का क्लास आपने नहीं देखा है तो आप जाइए वहां पे और वॉच कीजिए प्रत्येक वीडियो को और समझे कि नाउन का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे एक्सप्लेन किया गया है। दुनिया का हर चीज जो दुनिया में पैदा होता है सबके सब नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं तो उसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो को, जाइए देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने कहा कि जैसे ही हमने जो आर्टिकल यूज किया है तो आर्टिकल के बाद चाहे ए यूज करो, एन यूज करो या फिर द का यूज करो, इनके बाद एक नाउन का यूज करना कंपलसरी है। अगर इनके अलावा अगर आप कोई और चीज का यूज करते हो तो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आप जो है एक आर्टिकल का यूज किए यहाँ पे, ठीक है, आर्टिकल का यूज किए यहाँ पे, और जैसे ही आर्टिकल के बाद आपने यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया लुक। लुक एक अपने आप में क्या चीज है, वर्ब है, और ये वर्ब के साथ आप जो है इसका यूज करेंगे तो गलत होगा ना। वर्ब के साथ आप इसका यूज नहीं कर सकते। आप आर्टिकल ए के साथ, एन के साथ या फिर जो है द के बाद आप आर्टिकल का सॉरी कोई वर्ब का यूज नहीं कर सकते। यहाँ केवल और केवल नाउन होना चाहिए, ना कि वर्ब होगा। वर्ब होगा तो यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पे आपने ये सेंटेंस देखा, यहाँ पे जो है ये सेंटेंस आपका बन के आएगा। जैसे आप आर्टिकल का यूज करते हैं तो उसके बाद एक नाउन का होना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो टॉपिक है, मतलब दूसरा जो आपका रूल है वो चीज समझो। आप आर्टिकल का यूज किए हो और आर्टिकल के बाद आपका जो है एक नाउन होना कंपलसरी है बोला, लेकिन उस नाउन की अगर कोई तारीफ कर दे तब भी ये चलेगा कि आप उसमें एडजेक्टिव जैसे यहाँ पे ऐड किया गया है और प्लस नाउन। ठीक है, अगर एक आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद आपका एग्जेक्टिव का यूज किया गया है और एग्जेक्टिव के बाद अगर नाउन है तो वो सेंटेंस राइट होगा। कैसे राइट होगा, एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे हमने कहा कि और फिर जो यहाँ पे मैन बोला, जैसे ही हमने जो अ मैन बोला, इसके अंदर में हमने जो एक वर्ड डाल दिया हैंडसम का। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हमने बोल दिया हैंडसम, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला हैंड और यहाँ पे हमने सम बोला। जैसे ही हमने हैंडसम बोला, ये हैंडसम क्या है, किसके लिए यूज हुआ है, हैंडसम का यूज क्या इस ए के लिए यूज किए हैं या फिर जो हैंडसम का यूज इस मैन के लिए यूज किया है। तो जाहिर सी बात है इस हैंडसम का यूज जो है हमने इस मैन के लिए किया है, ना कि इस आर्टिकल के लिए किया है। यानी कि इस हैंडसम वर्ड का यूज हमने इस नाउन के लिए किया है, और नाउन की अगर कोई तारीफ करे तो उसे एग्जेक्टिव कहते हैं, और एग्जेक्टिव हम जो है आर्टिकल से पहले सॉरी आपके नाउन से पहले लगाएं तो उसमें कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अ हैंडसम मैन है। ठीक है, और एक एग्जांपल लिखे तो एग्जांपल जैसे हमने बोला कि यहाँ पे जो है हमने बोला ब्यूटीफुल पेन, अ ब्यूटीफुल पेन बोला। ठीक है, अ ब्यूटीफुल पेन, यहाँ पे हमने जो ये ब्यूटीफुल लिया है इस किसके लिए लिया है, इस ब्यूटीफुल का हमने यूज यहाँ पे इस पेन को जो है बताने के लिए किया है। और जब पेन को बताने के लिए किया है तो ये ब्यूटीफुल जो है पेन है ना, ये थोड़ा ना है आर्टिकल के यहाँ लिए हमने एग्जेक्टिव का यूज नहीं किया है। एग्जेक्टिव का यूज हमने इस नाउन के लिए किया है। तो इसका मतलब कि आप एक सेंटेंस के अंदर में आर्टिकल के बाद अगर एग्जेक्टिव आए और एग्जेक्टिव के बाद अगर नाउन आए तो वो जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, वो राइट होगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है पहला यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल के जस्ट बाद एग्जेक्टिव है और एग्जेक्टिव के जस्ट बाद जो है यहाँ पे नाउन है, यानी कि सेंटेंस में नाउन यूज होना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल्स यहाँ पे है आपका ये रहा। यहाँ पे अगर देखते हो एक जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल को अगर देखते हो तो यहाँ पे क्या चीज है, आर्टिकल का यूज किया गया है। आर्टिकल के जस्ट बाद जो है एक एडवर्ब का यूज किया गया है। एडवर्ब किसकी तुलना करता है, तो ये जो है एडजेक्टिव की करता है। ठीक है, और एडजेक्टिव किसकी तुलना करता है, तो ये आपके नाउन की करता है। यानी कि आप ये जो तीसरा कॉन्सेप्ट है इसको भी समझिए कि ये तीसरा जो कॉन्सेप्ट कहता है कि आप एक आर्टिकल के यूज करने के बाद नाउन का यूज करना कंपलसरी है, लेकिन उस नाउन की अगर तुलना करने के लिए एडजेक्टिव आ जाए तो वो सही होगा, क्योंकि उसके बाद जो है उसके बाद उस नाउन का यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर उस एडजेक्टिव की तुलना करने के लिए भी कोई अगर जो है एडवर्ब आ जाए और उसके बाद जो है एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के बाद नाउन हो तो वो सेंटेंस भी राइट होगा। यानी कि यहाँ पे जो है देख पा रहे हो ये सेंटेंस में एक आर्टिकल है और आर्टिकल जो है
यहाँ पे यूज हुआ है, उसके बाद हमने एडवर्ब का यूज किया है, और एडवर्ब के बाद यहाँ पे एग्जेक्टिव जो कि नाउन की तुलना, नाउन की जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन की क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे सेंटेंस ऐसे बन के सामने हमारे पास आया है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सेंटेंस में जो है हमने देखा कि यहाँ पे एक आर्टिकल ए यूज हुआ है, इस ए के बाद यहाँ पे जो है हमने ब्लैंक छोड़ा है, और इस ब्लैंक पे हम लोग डाल देते हैं वेरी। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे वेरी बोला, अ वेरी हैंडसम मैन बोला, यहाँ पे ये जो वेरी वर्ड है, ये वेरी किसको यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, ये वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्या ये वेरी जो है इस आर्टिकल ए को क्वालिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो किसको कर रहा है? ये वेरी क्या जो मैन को क्वालिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस हैंडसम को क्वालिफाई कर रहा है। यानी कि एक नाउन की जो है आपका क्वालिफाई करने के लिए हमने लिया एडजेक्टिव का, और इस एडजेक्टिव की क्वालिफाई करने के लिए हमने किसका यूज किया? तो इसका यूज किया हमने एडवर्ब का। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडवर्ब भी आ जाए, आर्टिकल के बाद एक नाउन आना कंपलसरी है हमने कहा, और ये आया है, और इसके बीच में अगर जो एडजेक्टिव आ जाए तो वो गलत नहीं होगा, और एडजेक्टिव के बीच में अगर जो एडवर्ब आ जाए तब भी गलत नहीं होगा। यानी कि तीनों चीज आप याद रखें कि नाउन तो होगा ही होगा, चाहे वो जो है आर्टिकल के बाद एग्जेक्टिव आ जाए या फिर एडवर्ब आ जाए या फिर दोनों आ जाए, लेकिन नाउन होना कंपलसरी है। और यहाँ पे आपने ये 3 रूल्स में आपने समझ लिया होगा। अगर समझ में आया तो बताइए कि समझ में आया, और समझ में आया ना तो वीडियो को अभी आप लाइक करो, क्योंकि आप जो है लाइक नहीं कर रहे वीडियो को, शेयर भी करते रहो साथ में। चलो नेक्स्ट देखो रूल्स क्या कहता है। तो अब देखते हैं हम लोग जो है पहला जो टाइप है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स एक्चुअली में है क्या, और इनडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या रूल्स हैं, और ये कैसे एग्जामिनर्स यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है। उन सारा चीज को वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर में जो है आपकी 2 चीजें आती हैं, एक है आपका ए और एक है एन। ठीक है, इस ए को कब ए पढ़ा जाता है और कब एन पढ़ा जाता है, इसका भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल्स को जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक होता है ए और एक होता है एन। ठीक है, ए और एन यही आपका इनडेफिनिट आर्टिकल है, और ये इनको जो है ए को कब हम लोग जो है अ पढ़ते हैं, और कब इसको जो है हम लोग ए पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस ए को हम लोग जो है अ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं, लेकिन 90% के केस में आप इसे जो है अ पढ़ेंगे, और 10% केस में जो है आप इसे ए पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज जो है आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें कि आप 90% केस में अ पढ़ते हैं इस ए आर्टिकल को। ठीक, और जो 10% केस है उसमें आप इसे पढ़ते हो ए पढ़ते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे एन को, जो हमारा एन है, इसे हम लोग 2 तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं। एक तरीका है कि आप इसे अन पढ़ते हो, ठीक है, अन के नाम से इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, और दूसरा है एन पढ़ते हैं, इसे एन के नाम से प्रोनाउंसिएट करते हैं। लेकिन 90% केस में हम इसे जो है अन बोलते हैं, और बाकी जो 10% केस है उसमें हम इसे जो है एन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट जो हम लोग समझेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएं। तो ये चीज जो है आप याद कर लो कि हमारा जो इनडेफिनिट आर्टिकल है, और उस इनडेफिनिट आर्टिकल्स में जो हमारा 2 कॉन्सेप्ट मिल के आता है। एक कॉन्सेप्ट है कि आपको जो है अ पढ़ा जाता है ए को, और ए भी पढ़ा जाता है, लेकिन मैक्सिमम आप जो है प्रोनाउंसिएशन अ करते हैं, और वही एन को आप जो है अन भी पढ़ते हो और एन भी पढ़ते हो, लेकिन मैक्सिमम आप जो है एन अन बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखो। नेक्स्ट देखो इसका रूल्स क्या है। तो रूल्स है कि आप जो ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, इस इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज आप केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करोगे। इंस्टेड ऑफ दिस won't be used with the other noun, आप उसके अलावा किसी और नाउन के साथ नहीं कर सकते। ना ही इसको जो आप सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ कर सकते हो, ना ही इसका जो है यूज सिंगुलर 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 आपका जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं कर सकते इसका यूज। केवल और केवल जो है आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करोगे, ना इसका सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ, ना ही प्लूरल
प्लूरल, काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल दोनों के साथ नहीं कर सकते इसका यूज। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि किसके साथ करना है, केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करना है, और इंस्टीड ऑफ दीज वॉन्ट बी यूज विद द अदर नाउन, और उसके अलावा किसी और नाउन के साथ नहीं कर सकते इन आर्टिकल का यूज। नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा है या फिर रॉन्ग, हैव टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि ये सही है या फिर गलत है। इफ इज इट राइट देन राइट, इज इट रॉन्ग देन रॉन्ग, आपको टाइप करना है और बताना है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, किसमें कहाँ पे गलत है। अगर हम लोग इसमें देखें, इसमें हम लोग जो है सब्जेक्ट लिया है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आर्टिकल हमने इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया, यहाँ पे जो है गुड हमने जो एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया है। यहाँ पे न्यूज जो आर्टिकल है, ये जो न्यूज आपका जो है नाउन है, ये नाउन आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और हमने कहा था कि आर्टिकल्स का यूज, इन आर्टिकल का यूज आप केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करना। ये सिंगुलर तो है लेकिन ये काउंटेबल नहीं है बल्कि अनकाउंटेबल है, इसलिए आप इसका यूज, आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते इसके साथ। आप नहीं बोल सकते कि यहाँ पे जो है आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, नहीं बोल सकते। आप इसको जो है केवल और केवल आप बोलोगे आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। ठीक है, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू बोलोगे, ना कि आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। आज के बाद अगर आप कहीं पे बोलते हो ना स्पोकन इंग्लिश में, आप डे टू डे आप बोलते हो, जब भी किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जाते हो बोलते हो फ्रेंड्स आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। आज के बाद मत बोलना, क्योंकि वो रॉन्ग है, ग्रामेटिकली रूप से उसका मिस्टेक्स है, आप ब्लंडर करते हैं। आप उसको बोलेंगे आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। ठीक है, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। लेकिन सर अगर मेरे पास एक ही इंफॉर्मेशन हो तो, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास केवल एक ही इंफॉर्मेशन हो सकता है कि आपके पास केवल और केवल दो ही न्यूज हो सकता है कि आपके पास केवल और केवल तीन ही न्यूज हो। तो उस सिचुएशंस में मैं कैसे बोलूंगा सर, क्वेश्चन हो सकता है ना। तो उसके लिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसके लिए सॉल्यूशन है कि आप पीस ऑफ का यूज करो, पीस ऑफ का यूज करो। आप बोलो पीस ऑफ, ठीक है, आप बोलोगे पीस ऑफ, जैसे आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज बोलोगे, इसमें आप आर्टिकल का यूज बोल सकते हो। आप इसके साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हो, आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज फॉर यू। आप बोलोगे आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज फॉर यू। अगर दो है, दो से अधिक है, तो आप बोलोगे आई हैव अ पीसेस ऑफ न्यूज फॉर यू। क्या बोलोगे, पीसेस ऑफ न्यूज फॉर यू, पीसेस ऑफ न्यूज फॉर यू बोलोगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं आप यहाँ पे यूज करोगे। जैसे एग्जांपल्स आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल्स है आई हैव अ पीसेस ऑफ न्यूज फॉर यू, या फिर आप बोलोगे आई हैव अ पीसेस ऑफ गुड न्यूज फॉर यू। ऐसे आप सेंटेंस का यहाँ पे फ्रेमिंग कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखें एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देखते हैं, रूल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है आर्टिकल्स ए और एन आता है, और इसका जो यूज हम किन की सिचुएशंस में करते हैं, तो इनका यूज हम जब हमारे पास वोवेल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट हो, वोवेल साउंड से। ठीक है, वोवेल साउंड कहने का मतलब, वोवेल साउंड कहने का मतलब जो आपके हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर के अह के बीच में जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके साथ आप आर्टिकल एन का यूज करोगे। ठीक है, और जिन के साथ आपका जो है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो कोई लेटर या फिर वर्ड, उनके साथ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अगर स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अगर जो है स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट कहने का मतलब क से लेकर के ज्ञ तक का। ठीक है, क से ज्ञ तक का अगर कोई जो है वर्ड निकले और इससे आपका प्रोनाउंसिएशन हो, तो उस सिचुएशंस में आप क्या करोगे, उस सिचुएशंस में आप आर्टिकल ए का यूज करोगे। क्लियर यहाँ पे, क्लियर यहाँ पे। तो अगर क्लियर है तो यहाँ पे जो है आप एक बार लाइक करो, मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे जब आपका कोई आर्टिकल का यूज कर रहा हो और एन का यूज करोगे तो आप वोवेल साउंड के साथ हो, और अगर आपको जो है
कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हो तो आप उसके साथ जो है ए का यूज करोगे। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप जो है देख पा रहे हो, ये रहा। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है ऑरेंज। ऑरेंज का अगर जो है हम लोग देखें वॉवेल साउंड के साथ स्टार्ट हो, वॉवेल कहने का मतलब जो इंग्लिश में होता है वॉवेल लेटर, वो होता है आपका ए, ई, ठीक है, आई और ओ और यू, ये जो है आपका वॉवेल लेटर है और ये जो है आपका वॉवेल लेटर है इंग्लिश का। अब इससे जो है अगर आप फॉलो करोगे इस पद्धति में, यानी कि इंग्लिश लेटर के हिसाब से अगर आप जाते हो तो इसमें मिस्टेक्स होगा। कैसे मिस्टेक्स होगा, इसलिए मैं इसको जो है बोला कि आप जो है क्या करना, हिंदी वर्णमाला के हिसाब से जाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो है ऑरेंज, ऑरेंज आपके वॉवेल लेटर है, ठीक है, वॉवेल लेटर है तो इसके साथ हम लोग क्या चीज यहाँ पे आर्टिकल लगाएं, ए और एन में, तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल लगेगा एन लगेगा, ठीक है, यहाँ पे राइट है, क्योंकि ऑरेंज जो है आपका आर्टिकल एन लगेगा क्योंकि यहाँ वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रही है। सेकंड एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल्स यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है वन मैन आर्मी है और ये वन मैन आर्मी में जो है यहाँ पे वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका जो है आर्टिकल अगर हम लगाते हैं तो ये आर्टिकल क्या एन लगेगा, एन नहीं लगेगा। अगर एन लगाते हैं तो गलत होगा। क्यों गलत होगा, इसका जो है रीजंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्या लगेगा, इसमें लगेगा आपका ए आर्टिकल लगेगा, अ वन मैन आर्मी होगा, ना कि एन वन मैन आर्मी होगा, ठीक है। ये राइट होगा, ये रॉन्ग होगा अगर यहाँ पे आप जो है आर्टिकल एन लगाते हैं तो, ठीक है। वजह क्या है, तो वजह ये है, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे अगर जो है आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा कि ये जो वर्ड है ऑरेंज, अगर फर्स्ट वाला में देखें तो ऑरेंज जो है हिंदी वर्णमाला की अ से ज्ञ तक के, यानी कि अ से आह तक के में आता है ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज बोलते हैं। तो ये जो ऑरेंज है यहाँ से ये वाला में आता है। यहाँ पे वन मैन आर्मी में देखें तो ये कॉन्सोनेंट लेटर यानी कि वन से स्टार्ट हो रहा है, व से, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है व और इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अ, ठीक है। यहीं से आप जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि यहाँ पे ए यूज होगा या फिर एन यूज होगा, ये चीज आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इंग्लिश वॉवेल लेटर के हिसाब से जाएंगे तो दोनों तो बिगिनिंग आपका ओ से ही हुआ है, लेकिन एक में एन लगा है और एक में ए लगा है, ये चीज आप जो है मिस्टेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें तो एक है यूनिवर्सिटी और एक है आपका अम्ब्रेला। यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला में अगर जो है दोनों वर्ड को देखें, यूनिवर्सिटी में जो है आपका यहाँ पे देखें तो ए लगेगा, ठीक है, और अम्ब्रेला में देखें तो यहाँ पे एन लगेगा। अम्ब्रेला क्यों एन लगा और यूनिवर्सिटी में क्यों यहाँ पे एन लगा, तो इसको जो कॉन्सेप्ट फिर से अगर देखें तो यूनिवर्सिटी में जो है आपका वॉवेल लेटर से, इंग्लिश का वॉवेल लेटर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो है आपने ए लगा दिया, जबकि यहाँ पे जो एन लगा दिया। ये कैसे हुआ, तो उसका वजह ये है कि अगर आप हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो यूनिवर्सिटी का जो है यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है आपकी यू से स्टार्ट हो रहा है, और जबकि यहाँ पे जो है अगर आप इसका हिंदी देखें अम्ब्रेला का तो ये जो है अ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस यू का जो है उच्चारण यानी कि आपका प्रोनाउंसिएशन अ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है आपका एन लगा और यहाँ पे जो है ए लगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है आपको समझना होगा और यही कॉन्सेप्ट आपको बचा सकती है, अदरवाइज आप जो है मिस्टेक्स करेंगे यहाँ पे। अगर आप इंग्लिश के वॉवेल लेटर के अकॉर्डिंग चलेंगे, इंग्लिश के वॉवेल लेटर के अकॉर्डिंग, तो आप ब्लंडर मिस्टेक करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। क्योंकि मैं इस बात से आपको अवगत करा दूं कि अगर आप इस फॉर्मूला में चलेंगे, अ से अगर जो है अ से अह वाला फॉर्मूला चले तो आप एन को लगाना, और अगर जो है क से लेकर के ज्ञ वाला फॉर्मूला में चला तो आप उसे जो है ए लगा देना। बेझिझक बेशक आप जो है यही चीज करना। आपको अगर कोई मिस्टेक होगा तो वो जो है काट देना अगर उसके बाद हुआ तो, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, आप यहाँ पे ये चीज करके रखना, ठीक है। क्या चीज कि आपको जो है वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड का जो है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन को देखना है कि हिंदी वर्णमाला में किसके अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है। और जो है एक और रूल समझ लो कि आप जो है दुनिया के उन सारे वर्ड, ठीक है, जो आपके वाई से और डब्ल्यू से स्टार्ट हो, ठीक है, दुनिया के जितने सारे वर्ड जो वाई और डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं उन सारे वर्ड के साथ आप जो है आर्टिकल ए का यूज करना, ठीक है, आर्टिकल ए का यूज करना, आर्टिकल ए का यूज करना। और दुनिया के जितने सारे वर्ड हैं जो आई और ए से स्टार्ट हो, ठीक है, आई और ए से स्टार्ट हो, आई से और ए से स्टार्ट हो, उनके साथ आप जो है आर्टिकल एन का यूज करना,
ठीक है। आर्टिकल एन का यूज करना आप उनके साथ, बेझिझक आप आर्टिकल एन का यूज कर देना, दुनिया के जितने सारे वर्ड निकाल लो, अगर वाई से और डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके साथ आप आर्टिकल ए का यूज करना। येलो बोल लो, याक बोल लो, या फिर जो है यंग बोलो, कुछ भी बोलो, आप वुड एंड चेयर बोलो तो आप अ वुडन चेयर बोलोगे, अ येलो बोलोगे, ठीक है। वही अगर आप आई और ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड को देखोगे तो आप यहाँ पे जो आई और ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड जैसे कि जो है आप इंक पॉट बोलो तो एन इंक पॉट बोलोगे, अंट बोलोगे तो अन एंट बोलोगे, ठीक है। आंटी बोलोगे तो एन आंटी बोलोगे, ठीक। तो ऐसे जो है हर वर्ड जो आपके आई और ए से स्टार्ट हो उनके साथ आप आर्टिकल एन का यूज करना, और जितने भी आपके जो वाई और डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं उन सारे वर्ड के साथ आप जो है क्या यूज करना, ए आर्टिकल का यूज करना। ये चीज जो है आपको कहीं और नहीं मिलेगी, यहीं पर मिलेगी, क्योंकि आर एस एल मीन्स टू चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, और यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो सो आप जो है देखिए नेक्स्ट चीज क्या है। नेक्स्ट आपको जो है कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो चीज आज आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या चीज है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जो है लिख लो, ये एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन फ्रेम करेगा, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए और एन आर्टिकल यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज आप एक के सेंस में करते हैं। एक मतलब जैसे वहां पर एक कार है बोलते हो ना, वो एक इंजीनियर है, वो एक स्मार्टफोन है। तो जब इस प्रकार से एक का सेंस लो, जब किसी वाक्य में आप एक का सेंस बोलो, वन पीस का, तब आप जो है ऐसे ए और एन का यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल्स आपके पास ये रहा, एग्जांपल्स आई एम अ टीचर बोलते हो, आई एम एन इंजीनियर, सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ नर्स। इस टाइप से जब सेंटेंस बोलते हो तो उसका मतलब है कि उसका सेंस आपका एक एक के सेंस में आता है, और ये एक एक के सेंस में आता है। तो आप दुनिया के ऐसे हजारों सेंटेंस जो आप आपके डेली कम्युनिकेशंस में, स्पोकन्स में आप यूज कर सकते हो कि देयर इज अ स्मार्टफोन, देयर इज अ लैपटॉप, देयर इज अ हाउस, देयर इज अ वोफेलो, कुछ भी बोलो, देयर वेयर के साथ आप अ का यूज करते हो, एन का यूज करते हो, तो वहां पे एक का सेंस आता है। और जब आप किसी चीज को एक करके जो आप पॉइंट आउट करोगे उस सेंस में आप ए और एन में से कोई भी चीज यूज कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ए और एन का यूज आप प्रति के केस में भी करते हो। प्रति यानी कि पर दर्जन के हिसाब से जैसे जैसे आप बोलते हो कि ये कितने रुपए प्रति केजी है, ये कितने रुपए प्रति किलो है, आप बोलते हो नहीं, ये कितने रुपए प्रति लीटर है। इस टाइप से जब आप बोलते हो तो उस केस में भी आप जो है ए और एन का एज अ प्रति यानी कि पर केजी या पर लीटर या पर के हिसाब से यानी कि सब यूनिट के हिसाब से आप बोलते हो, तब इसका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो है देख पा रहे हो, बनाना इज सोल्ड एट 60 रुपीज अ डजन, यानी कि यहाँ पे बोल रहे हो कि केला को 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में जैसे कि है एप्पल इज सोल्ड एट 150 रुपीज अ केजी, यानी कि प्रति रुपए केजी जो है 150 रुपए प्रति केजी के रूप से जो है सेब को यहाँ पे बेचा गया। आप इस प्रकार से बोल रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप जो है प्रति का सेंस लगाओ, आप जो है पर का सेंस लगाओ, उन सिचुएशंस में आप इन ए और एन का यूज कर सकते हो, और आपके जो है कम्युनिकेशंस को, आपकी स्पोकन इंग्लिश को एक इफेक्टिव वे में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर एग्जांपल्स देखें तो ऐसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। प्रति रुपए, प्रति केजी, प्रति डजन, प्रति लीटर, प्रति एमएल, कुछ भी आप जो उसके साथ जोड़ दो, प्रति प्रति आप जो सेंस लगा रहे हो तो उस सेंस में आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 3 है। आप देखें यहाँ पे ए और एन का यूज अननोन पर्सन के साथ, दुनिया में ऐसे अननोन पर्सन मिलेंगे जिनके बारे में आप जानते नहीं हो, जिनको आप पहचानते नहीं हो, उनके साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई आपके पास आया और जो हेलो हाउ आर यू, आई एम सुमन बोल के चल दिया, ठीक है। आप यहाँ पे हो और ये आया और ये बोल दिया हेलो हाउ आर यू, आई एम सुमन, ठीक है। और आप जो इसको जानते ही नहीं हो और आप सोच में पड़ गए कि ये कौन सुमन है, ठीक है। आप सोचते सोचते जा रहे हो और अभी जो है आप यहाँ पे आपके दोस्त से मिले और बोले कि आई मेट विद सुमन, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आपको जो है किस कौन थी भाई, ये जो अभी अभी आप मिला वो कौन थी, तो आप क्या बोलोगे असुमन, असुमन विथ हुम आई मेट बोलोगे ना। आप जो है पता नहीं है, एक सुमन थी लेकिन कौन थी उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप बोल रहे हो कि आई मेट विथ असुमन, मैंने एक सुमन से मिला लेकिन वो कौन है,
अननोन है, पता नहीं है, तब आप जो है इस प्रकार से बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे बोल रहे हो, एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख पा रहे हो, अ पलक इज आउट ऑफ द डोर, डोर के बाहर कोई पलक है, ठीक है। जैसे ही दरवाजा खोला, मैं पलक हूँ बोला, लेकिन आप पलक को जानते नहीं हो, आप बोलोगे आगे अंदर में, घर के अंदर में आके बोले कि जो है कोई पलक है बाहर में, आप क्या बोलोगे, अ पलक इज आउट ऑफ द डोर बोलोगे, ठीक है। अ पलक इज आउट ऑफ द डोर। जैसे बोले कि अ रमेश इज विथ हर, कोई रमेश है उसके साथ, लेकिन कौन रमेश है उसको आप नहीं जान रहे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से सेंटेंस का भी यूज कर सकते हो और आप सेंटेंस को इफेक्टिव वे में ले सकते हो। तो ये ए और एन का यूज जो है यानी कि अननोन पर्सन के साथ यूज कर सकते हो, जब आप जो है यूज करते हो समवन एल्स, यानी कि समवन एल्स या फिर जो है समवन के यूज के हिसाब से आप इस ए और एन का यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई या फिर जो है कोई के सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई पलक है, कोई रमेश है जो घर के बाहर खड़ा है, कोई जो है इंसान है जो घर के बाहर खड़ा हुआ है, तो आप इस प्रकार से जो है अ मैन इज आउट ऑफ द डोर बोल सकते हो, अ पर्सन इज इनसाइड द विंडो बोल सकते हो। इस टाइप से आप जो है बोल करके आप इसको कोई के सेंस आप निकाल सकते हो इनका, ठीक है, किनका। तो इस ए और एन का यूज आप जो है कोई के सेंस में, जब जो है कोई निकालना हो कोई का सेंस, तब आप जो है इसका यूज कर सकते हो इस ए और एन का। नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि नेक्स्ट रूल है आपका ये रहा, ए और एन का यूज आप जो है प्रोफेशंस के साथ कर सकते हो। जितने सारे प्रोफेशंस हैं दुनिया में, जितने सारे प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, इंजीनियर हो गया, ठीक है, इंजीनियर हो गया, आपका जो है टीचर हो गया, इन सब के साथ जो है आप इन सब प्रोफेशंस के साथ आप आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए अगर देखो यहाँ पे, तो ही इज अ टीचर बोलते हो ना, वह एक टीचर है, आपने प्रोफेशंस के लिए यहाँ पे यूज किया। आप जो है इससे पहले आपने इसे एक के सेंस में भी यूज किया था, तब भी यही था। अभी जो है आप प्रोफेशंस के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ लॉयर, ही इज अ जज, ही इज अ पुलिस, ही इज अ डॉक्टर, कुछ भी बोलिए आप वहां पे प्रोफेशन अगर लेके आ रहे हैं, अगर ट्रेनर है तो ही इज अ ट्रेनर बोलेंगे। ऐसे जो है आप यूज कर सकते हैं इसको प्रोफेशन के साथ भी, ठीक है। समझ में आ रही है ना वीडियो, तो आप जो है इसको जरूर से जरूर क्या करिए, लाइक वाइक करते रहिए, साथ ही साथ शेयर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो शेयर भी करते रहिए। चलिए देखते रहिए, आगे देखें। नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर, आप इस ए और एन का यूज, जब आप इस ए और एन का यूज किसी वर्ब से पहले, ठीक है, करते हैं, तो आपको जो है मेन वर्ब के रूप में, यानी कि वहां पे वो नाउन के रूप में रिएक्ट करता है, जिसे जो आप फ्रेजेस कहते हो, ठीक है। यानी कि ए और एन के बाद अगर आप यूज करते हैं किसी वर्ब से पहले, ठीक है, तो वो वर्ब से पहले अगर आप यूज करते हैं तो वो नाउन बन जाता है, और वो नाउन बन के क्या करता है, वो आपको फ्रेजेस के रूप में दिखाई देता है, यानी कि वो फ्रेजेस के रूप में यूज होता है। जैसे आई हैव गॉन फॉर अ वॉक, क्या बोले आपने, आई हैव गॉन फॉर अ वॉक। जैसे यहाँ पे मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब के लिए जो है आपने वॉक के लिए यहाँ पे जो ये वॉक है, और इस वॉक के लिए जो है आपने क्या किया, यहाँ पे एक आर्टिकल लगा दिया ए, और ये वॉक के लिए आपने जैसे ही आर्टिकल लगा दिया मेन वर्ब का काम कर दिया, ठीक है। यानी कि एक नाउन के रूप में ये काम किया, ये मेन वर्ब एक नाउन के रूप में काम कर दिया। आई वॉन्ट टू हैव अ स्विम, ठीक है, आई वॉन्ट टू स्विम भी तो बोल सकते थे, लेकिन इसे आई वॉन्ट टू हैव अ स्विम बोले, फिर भी जो है सेम है, लेकिन यहाँ पे जो ये नाउन के रूप में काम कर दिया। और यहाँ पे जो है आई हैव गॉन फॉर अ वॉक, आई हैव गॉन फॉर अ वॉक, या फिर जो है आई हैव वर्क फॉर, आई हैव गॉन फॉर अ वॉक, जो ये है यहाँ पे वर्क क्या है, ये वर्क है आपका मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब के लिए आपने उससे पहले आर्टिकल का यूज कर दिया, ये एक नाउन के रूप में यानी कि फ्रेजेस के रूप में आपका यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट जो है आपका एग्जाम्पल देखें, यानी कि रूल्स देखें, तो रूल्स है कि आप इनके साथ आप ए और एन का यूज करते हैं। जैसे सच के बाद, हाउ के बाद, वॉन्ट के बाद, इनके बाद अगर जो है आप ए और एन के यूज करते हैं, तो उनके बाद एक नाउन का या फिर एग्जेक्टिव का होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर सच का यूज किए हैं, सच अ मैन बोलते हैं, सच अ पर्सन बोलते हैं, जब उनके साथ आप जो है सच अ के बाद या फिर हाउ अ या फिर व्हाट अ के बाद आप यूज करते हैं, तो उसके बाद कोई वर्ब नहीं होगा, बल्कि वहां पे एग्जेक्टिव या फिर नाउन होना चाहिए, यानी कि नाउन होना कंपलसरी है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, जैसे देखो यहाँ पे तो व्हाट अ प्लेस बोलते हो ना, व्हाट अ प्लेस, यहाँ पे व्हाट आपने लगा दिया, यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया और प्लेस यहाँ पे नाउन लगा दिया। इसके पहले आप ब्यूटीफुल लगा दो, यहाँ पे ब्यूटीफुल अगर लगा दिए तो ये क्या हो गया, ये ब्यूटीफुल जैसे ही लगाया ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यानी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस बोले आपने, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस बोले, व्हाट अ हैंडसम बॉय बोले आपने, ठीक है, व्हाट अ फैंटास्टिक जर्नी बोला। तो ये फैंटास्टिक क्या है, एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव है, और ये किसके लिए है, इस जर्नी वर्ड के लिए है, यानी कि नाउन के लिए। तो आप जो है इस व्हाट के साथ, सच के साथ हाउ अ वंडरफुल कार बोल सकते हो, हाउ अ वंडरफुल कार बोल सकते हो, यानी कि हाउ के बाद आपने आर्टिकल अ का यूज किया, ठीक है, हाउ अ हैंडसम पर्सन बोल सकते हो, कुछ भी आप वहां पे हाउ, व्हाट और सच के बाद आपको आर्टिकल लगाना है, उसके बाद एक नाउन का यूज आप करते हो, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखो 7 नंबर का जो रूल है, रूल नंबर 7 कहता है कि आप आर्टिकल का यूज यानी कि ए और एन का यूज आप जो है एब्रिविएशंस के साथ भी कर सकते हैं। एब्रिविएशंस मतलब क्या है, जैसे आप जो है एम ए बोले, ठीक है, तो आप जो एम ए के साथ जो है यहाँ पे लगा सकते हो एन, ठीक है, एन एम ए बोल सकते हो। यहाँ पे बी ए बोले, बी ए के साथ आपने लगा दिया ए, तो अ बी ए, इस टाइप से जो आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे एम एल ए बोले, एम एल ए, तो ये एम एल ए के साथ जो है आप लगा दोगे एन एम एल ए, ठीक है। तो इस टाइप से आप एब्रिविएशंस के साथ, जैसे एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, तो आई एम अन एमए बोलो, ठीक है, सी इज अ बीए बोलो, ही इज अन एमएलए बोलो। इस टाइप से आप सेंटेंस में एब्रिविएशंस का यूज, यानी कि अगर आप जो है शॉर्ट नेम है तो इन शॉर्ट एब्रिविएशंस को बोला जाता है, इन्हें इन शॉर्ट नेम के साथ आप जो है आर्टिकल ए या फिर एन में से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर। 8वां नंबर कहता है कि आर्टिकल का यूज आप आयोडोमिक के साथ कर सकते हो, ठीक है, आयोडोमेटिक के साथ। आयोडोमेटिक जो होती हैं वर्ड्स, जैसे आप देख पा रहे हो आयोडोमेटिक वर्ड, जैसे अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ। तो इस टाइप से जो है आप सेंटेंस का साथ भी जो है आप इस प्रकार से जो आइडोमेटिक के साथ आप कर सकते हैं आर्टिकल का यूज। तो ये आर्टिकल का यूज आप इनके साथ किया आपने, ए और एन में से जो भी रिक्वायर्ड होगा उसको आपने वहां पे आइडियोमेटिक के साथ आपने कर लिया और सेंटेंस को पूर्ण कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप इनका यूज कर सकते हैं और आपके सेंटेंस को कंप्लीटली, आपकी जो है ग्रामेटिकल नॉलेज को कंप्लीटली आप इनहेंस कर सकते हैं। सो होप कि यू हैव understood from this video, and maybe it is very useful for you, and maybe it will be